बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपके पास है। टॉपिक आज का हमारा, हमने जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स हमने जो पढ़े थे, दो कंपोनेंट्स पढ़े थे। एक हमारे पास था हार्डवेयर और दूसरा था सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हार्डवेयर जो है वो क्या होता है? हार्डवेयर टेंजेबल यानी कि टच जिससे हम कर सकते हैं, वो फिजिकल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का। ठीक है, जितने भी हार्डवेयर हैं कुछ कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होते हैं और कुछ जो है वो हम साथ में कनेक्ट करते हैं, अटैच करते हैं कंप्यूटर के साथ। ठीक, तो हार्डवेयर के ये कंपोनेंट सिस्टम को चलाने के लिए होते हैं। और जो आपके पास सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्ट फॉर्म में होता है, उसको हम टच नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस भी इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिफरेंस। ठीक है, और इसके अलावा हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, उसके कौन कौन से टाइप्स होती हैं। और उसके बाद जो हमारे पास सॉफ्टवेयर की मजीद दो टाइप्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और इसमें जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंसेस हैं वो भी हम देखेंगे। तो आप पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। और अगर डिफरेंसेस भी अगर आ जाते हैं पेपर में तो आप जस्ट पॉइंट्स के फॉर्म में मैं आपको शो कर दूंगी, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो ये जो आपके पास टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इम्पोर्टेंट भी है, और बहुत इजी भी है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इसमें डिफरेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से आ जाता है और शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको साथ बताती जाऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड बन सकते हैं। ठीक है, लास्ट में जब एक्सरसाइज हम करेंगे, एक्सरसाइज के बाद भी इस जो ये आपके पास पूरा चैप्टर है इसके इंशाल्लाह क्वेश्चन बैंक आपको शो करवाया जाएगा, जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है हमारे पास आज का टॉपिक। इससे क्या होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर नोन एज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम इज a set of instructions that tell a computer what to do and how to do. कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या होते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम्स ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंप्यूटर को बताती हैं कि क्या काम करना है और किस तरह से करना है। जो भी इंस्ट्रक्शंस उसको दी जा रही हैं कंप्यूटर प्रोग्राम में, क्या होता है कि वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर को वो इंस्ट्रक्शन क्या कमांड बता रहा होता है कि आपने क्या काम करना है और किस तरह से काम करना है। मतलब फॉर एग्जांपल ए प्लस बी है तो आपने क्या करना है? एडिशन करना है। और किस तरह से करना है? ए की वैल्यू लेनी है, बी की वैल्यू लेनी है, उनको ऐड करना है, तो इस तरह से आपने करना है। तो ये पूरा जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाएगा। ठीक है, इसकी हम जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस है वो पहले देख लेते हैं। हार्डवेयर जो है वो आपके पास टेंजेबल होता है और जबकि सॉफ्टवेयर आपके पास जो है वो इनटेंजेबल होता है। इसका मतलब ये है कि इसको हम सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते जबकि हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिजिकल कंपोनेंट, हार्डवेयर जो है वो एक फिजिकल कंपोनेंट होता है जबकि सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं। और हार्डवेयर की कंपोनेंट्स में आईओ डिवाइसेस आ जाते हैं, सिस्टम यूनिट आ जाता है। ठीक है, और इसकी जो सॉफ्टवेयर के टाइप्स हैं उसमें आपके पास हार्डवेयर की ये टाइप्स हो गए, सॉफ्टवेयर की टाइप्स में सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाता है। और इसके अलावा जो आपके पास हार्डवेयर है उसमें मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सारी रैम, हार्ड डिस्क, ये सारी चीजें जो है वो हार्डवेयर कहलाती हैं। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं। और जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स में आपके पास आ जाएगा गेमिंग सॉफ्टवेयर, विंडोज, एमएस ऑफिस, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, और जो हार्डवेयर है उसको हार्डवेयर में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको रिप्लेस जो है वो हमें करना प्रॉब्लमेटिक होता है। यानी कि उस मतलब जो भी कंपोनेंट या जो भी पार्ट, जो भी हिस्सा जो है वो हार्डवेयर का अगर कोई खराब हो गया, फेल हो गया, तो उसे हमें बाय करना होगा अगेन, मतलब कोई और न्यू। ठीक है, न्यू रिप्लेस करना होगा या उसे जो है वो ठीक कराना होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉब्लमेटिक होता है। तो जो आपके पास सॉफ्टवेयर है सिंपल, उसको क्या है कि आप उसे अगर प्रॉब्लम हो आ रही है कोई भी किसी भी सॉफ्टवेयर में तो आप दोबारा अनइंस्टॉल करके दोबारा रीइंस्टॉल कर दें। ठीक, दोबारा इंस्टॉल कर दें तो वो जो है वो रीइंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरह से आप वो सॉफ्टवेयर जो है वो यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में।
अब नेक्स्ट क्या है, चलते हैं इसकी डिटेल की तरफ सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन सॉफ्टवेयर की। वैसे आपकी जो है ना वो ये पूरी यहाँ तक बनती है, ठीक है। और अगर आ जाए आपके पास ये कंप्यूटर प्रोग्राम की डेफिनेशन, तो कंप्यूटर प्रोग्राम की डेफिनेशन भी यहाँ पे आपके पास दी हुई है। ये कंप्यूटर प्रोग्राम की जो है वो आपके पास डेफिनेशन है, ठीक है, यहाँ से। तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम की डेफिनेशन है, और पूरी अगर बात करें तो ये जो है वो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो डेफिनेशन है किसकी, सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इज गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म या टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करवाने के लिए जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, जो कलेक्शन ऑफ डाटा दिया जाता है, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि इसकी दो कैटेगरीज होती हैं। दो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर की डिटेल। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स व्हिच मेक्स द यूज ऑफ कंप्यूटर इजी एंड एफिशिएंट। इजी और एफिशिएंट कंप्यूटर को बनाने के लिए, मतलब कंप्यूटर का इस्तेमाल इजी और बेहतरीन बनाने के लिए जो आपके पास प्रोग्राम्स, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। असल में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो नाम से ज़ाहिर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम को चलाने वाला सॉफ्टवेयर, सिस्टम का सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम चलाएगा, यानी कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर जरूरत पड़ती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है, ठीक। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि उसको जो है वो कंप्यूटर को अगर रन कराना है, कंप्यूटर पे कोई काम कराना है, इंटरेक्ट करना है, तो उसके लिए कंप्यूटर के साथ जो है वो एक यूजर को और जो कंप्यूटर के जितने भी चीजें हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर वगैरह, तो उनके दरमियान इंटरेक्ट कराने के लिए इस सिस्टम सॉफ्टवेयर की ही एक टाइप है वो अवेलेबल होती है, ठीक है, जिसकी मदद से यूजर जो है वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। तो आगे हम डिटेल जो है वो देखेंगे, उसकी डेफिनेशन भी, ठीक। ये इसकी डेफिनेशन वैसे एग्जैक्ट नहीं है, मैं आपको भी शो कर दूंगी, मतलब हाईली एक्सपीरियंस कंप्यूटर प्रोग्रामर्स डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन डेवलप करता है, हाईली एक्सपीरियंस्ड जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो इसको डेवलप करते हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किस लिए, मतलब दूसरे जो आपके पास सॉफ्टवेयर हैं उनका उनको प्लेटफॉर्म एक देता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है डिजाइन करने के लिए। ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन इस तरह से किया जाता है, दूसरे सॉफ्टवेयर जो आपने यूज करने हैं उनको एक मीडियम, एक ऐसी चीज, एक प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इसकी एक और डेफिनेशन क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि जितने भी कंप्यूटर के अंदर का काम है उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं उसको, ताकि इंटरनल जो कंप्यूटर की वर्किंग है उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। उसको कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटरनल वर्किंग जो होती है उसके अंदर का, कंप्यूटर के अंदर जो काम चल रहा होता है उसको हैंडल करना होता है, उसने उसको मैनेज करके और उसको जो है वो कंट्रोल करना सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है। आगे हम चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। इसकी जो है वो ये आपके पास टाइप्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इज a system software that responsible for management and coordination of all activities performed by the computer। कंप्यूटर जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, उसको मैनेज करके रखना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ये जो है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि यूजर जो है वो इंटरेक्ट कर सके कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर हैं, ताकि कंप्यूटर के साथ जो है वो काम किया जा सके, कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स के हार्डवेयर जो है उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए, उनके साथ बातचीत करने के लिए, राब्ता करने के लिए, उससे काम लेने के लिए कंप्यूटर से ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप कंप्यूटर से काम ही नहीं ले सकते, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर मोबाइल की सिंपल हम बात कर ले, एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो आपका मोबाइल जो है वो काम नहीं करेगा, ठीक है, ब्लैंक ब्लैक स्क्रीन आएगी, ठीक है। इसी तरह से कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपका जो कंप्यूटर है वो रॉ है, मतलब रॉ मटेरियल है, ठीक, उसको आपको बाढ़ में देते अगर तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इंस्टॉल, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा तो ही ये वर्क कर पाएगा, तो ही आप इससे जो है वो काम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। होप्स आपको इसकी समझ आ गई। ऑपरेटिंग सिस्टम की मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज ही होती है, विंडोज इसके एग्जांपल है, ये डेफिनेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की
टास्क हैं, उसके मतलब फंक्शंस हैं, तो वो जो है वो ये इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। अगर तो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आ जाता है तो आप जो है वो सारे पॉइंट्स, अगर उन्होंने लिमिटाइज नहीं किया हुआ तो सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे, ठीक है। और अगर उन्होंने कहा हुआ कि 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स लिखने हैं तो आप उतने ही पॉइंट्स लिखेंगे, जो भी इजी होंगे आप वो चूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क? सबसे पहले आपके पास जो मेमोरी में प्रोग्राम जो है वो लोड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसको फिर एग्जीक्यूट भी करवाता है, ठीक है। उसके अलावा जितने भी इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस और इसके अलावा स्टोरेज डिवाइसेस हैं, उनके ऑपरेशन को कौन सी डिवाइस ने क्या काम का इंस्ट्रक्शन दिया और किस डिवाइस का क्या काम है, किस तरह से परफॉर्म करना है, और किस इनपुट डिवाइस जिस इनपुट डिवाइस से इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं तो उसकी जो आउटपुट है वो कहाँ पे शो होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल माइक की आउटपुट जो है वो आपके पास कहाँ स्पीकर पे आएगी ना, तो इस तरह से ये सारा का सारा कंट्रोल करना, इन ऑपरेशंस को कंट्रोल करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, ठीक है। इसके अलावा फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करके रखना, अरेंज करके रखना, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। इसके अलावा आपके पास क्रिएट पासवर्ड टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज, मतलब अनऑथराइज्ड यूज से जो आपके जिससे आप सीक्रेट रखना चाहते हो अपना डाटा, तो उस डाटा सीक्रेट रखने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा वे प्रोवाइड करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपना अकाउंट बनाएं, उसमें यूजर नेम और पासवर्ड रखें उसका, ठीक है, जो कि किसी को ना मालूम हो पासवर्ड, तो वहाँ वो आप जब चाहे जो है और जितना भी डाटा चाहे उसमें रख सकते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहे वो इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो आपको ही पता होगा या जिसको आपने बताया होगा जस्ट उसको, ठीक है। तो इस तरह से आपका डाटा जो है वो सिक्योर रह सकता है, तो ये फैसिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देता है। उसके अलावा डिटेक्ट करना, फेलियर्स को डिटेक्ट करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, और ना सिर्फ डिटेक्ट करना बल्कि आपको मैसेज भी जो है वो डिस्प्ले करता है कि ये हार्डवेयर फेलियर आ गया, इसको जो है वो ठीक कर लिया जाए, ताकि जो भी हार्डवेयर फेल हुआ है वो अच्छे से बाद में काम कर सके जब उसको फिक्स कर लिया जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास है जी डिवाइस ड्राइवर। नाम से ज़ाहिर है डिवाइस चलाने वाला, ड्राइवर होता है चलाने वाला, तो डिवाइस को चलाने वाला जो है वो डिवाइस ड्राइवर कहलाएगा। डिवाइस ड्राइवर जब तक आपके कंप्यूटर में नहीं होगा, कोई भी डिवाइस का ड्राइवर अगर आपके कंप्यूटर में नहीं है तो आपका कंप्यूटर जो है वो मतलब उसकी जो डिवाइसेस हैं वो वर्क नहीं कर सकेंगी, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस इस तरह से वर्क नहीं कर सकेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके कंप्यूटर में जो है वो कीबोर्ड आपने कनेक्ट किया लेकिन कीबोर्ड का ड्राइवर मौजूद नहीं है, तो आपका कंप्यूटर में कीबोर्ड जो है वो वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है, फंक्शन नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा अगर आपके उसमें वॉइस का ड्राइवर नहीं है, ठीक है, स्पीकर ड्राइवर नहीं है, तो आपका जो ऑडियो और जो वीडियो होंगी आपके कंप्यूटर में उसकी आवाज़ जो है वो आपको नहीं आ पाएगी। तो इसी तरह से हर एक के ड्राइवर्स जो है वो होना लाजमी है। A device driver is a system software that control the operation of computer device. कंप्यूटर डिवाइस के ऑपरेशंस को कंट्रोल करना डिवाइस ड्राइवर का काम है। और इसके अलावा जब प्रिंटर और स्कैनर जो है वो अटैच किए जाते हैं कंप्यूटर में, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब डिवाइस ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए ताकि वो ऑपरेट अच्छे से कर सकें। और ये डिवाइस ड्राइवर कौन बनाता है? ये डिवाइस ड्राइवर जो है वो डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं, ठीक है। डिवाइस मैन्युफैक्चरर जो है वो उसको लॉन्च करते हैं, मतलब ये बनाते हैं। और एक चीज यहाँ पे और बताना चाहूंगी आपको कि एक होती है प्लग एंड प्ले पोर्ट। वो क्या होती है कि आप फॉर एग्जांपल यूएसबी पोर्ट्स होती है ना, तो यूएसबी पोर्ट्स में आप जब यूएसबी अटैच करते हैं, तो यूएसबी जब अटैच करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या करना शुरू कर देता है, एक तो डिटेक्ट कर लेता है कि आपने ये चीज अटैच की है तो आपका कंप्यूटर या लैपटॉप, और दूसरा इंस्टॉलेशन आपने देखा होगा वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो वो डिवाइस ड्राइवर की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाती है, जब कंप्लीट होता है तो आपका फोल्डर ओपन हो जाता है, यानी कि आपकी जो यूएसबी है वो ओपन हो जाती है, ठीक। तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करना और उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है वो इंस्टॉल करना है उसका ड्राइवर, ये कहलाता है प्लग एंड प्ले, ठीक है। और जो पोर्ट यूज की जाती है वो प्लग एंड प्ले पोर्ट कहलाती है, ठीक। तो ये जो है वो आपके पास एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी इस डिवाइस ड्राइवर से रिलेटेड कि प्लग एंड प्ले क्या होता है कि एक तो जो आप डिवाइस कनेक्ट कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, ठीक। और दूसरा माउस और कीबोर्ड भी इसके एग्जांपल्स में आते हैं। और दूसरा क्या करेगा, उसके ड्राइवर्स अगर नहीं इंस्टॉल तो ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये इसका प्लग एंड प्ले जो है वो
फंक्शन है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है जी यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क दैट आर रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए यूटिलिटी प्रोग्राम जो है वो खास किस्म के टास्क परफॉर्म करता है। जैसा कि आपके पास विंडो एक्सप्लोरर है, वो क्या करता है, फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करता है। इसके अलावा बैकअप यूटिलिटी क्या है, वो आपका डाटा जितना भी है उसका बैकअप रखना हो आपने अगर, तो वो बैकअप जो है वो बैकअप यूटिलिटी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। WinZip यूटिलिटी ये है कि आपकी अगर जो फाइल्स हैं उनका साइज बड़ा है तो उनको कंप्रेस करने के लिए, उनको छोटा साइज बनाने के लिए जो है वो WinZip यूटिलिटी ये आपको फैसिलिटी देती है कि आप अपनी फाइल का साइज छोटा कर सके, ताकि कोई ईमेल वगैरह या मेल करनी हो या कुछ भी, तो वहां पे जो है वो छोटा साइज चाहिए होता है फाइल्स का, तो इसके लिए जो है वो WinZip आपकी हेल्प करता है। ठीक है, आपको फाइल का साइज जो है वो छोटा कर देता है। डायग्नोस्टिक यूटिलिटी, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डायग्नोज करना, उनको डिटेक्ट करना, ये डायग्नोस्टिक यूटिलिटी का काम है। उसके बाद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो कि वायरसेस को डिटेक्ट करता है ताकि आपका डाटा जो है वो सेव रह सके, डैमेज ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है जी लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिहाज से। इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो बन जाता है कि मतलब किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि जो प्रोग्रामर्स हैं वो लैंग्वेज प्रोसेसर क्यों यूज करते हैं, क्यों इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा लैंग्वेज प्रोसेसर का पर्पस क्या है, इसका काम क्या है, इसका मकसद क्या है। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि लैंग्वेज प्रोसेसर क्यों यूज किया जाता है, और इसके लैंग्वेज प्रोसेसर में जो आपके पास ट्रांसलेटर है वो कौन कौन से यूज होते हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, इसका डिफरेंस भी हम देखेंगे। ठीक है, तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर जो है वो मतलब क्या करते हैं, और असेंबलर भी एक और आपके पास ट्रांसलेटर है, तो हम देखते हैं इसका क्या काम है। लैंग्वेज प्रोसेसर इज अ सिस्टम प्रोग्राम यूज्ड टू ट्रांसलेट कंप्यूटर प्रोग्राम्स इनटू मशीन लैंग्वेज। आपको पता है जो कि मशीन जो है वो आपका कंप्यूटर जो है वो कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकता है, मशीन लैंग्वेज, यानी कि बाइनरी फॉर्म में जो लैंग्वेज होती है, 0 1 की फॉर्म में जो लैंग्वेज होती है उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, तो जो हम इंस्ट्रक्शंस उसको दे रहे होते हैं वो बाइनरी फॉर्म में तो नहीं होती। ठीक, तो उसको जो है वो क्या करता है, ट्रांसलेट करता है अपनी लैंग्वेज में ताकि अंडरस्टैंड कर सके कि यूजर ने क्या मुझे इंस्ट्रक्शंस दी हैं, क्या काम मुझसे लेना है उसने। ठीक, तो उसके लिए लैंग्वेज प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो कि ट्रांसलेट करके देता है उसको हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। Machine language is directly understood by the computer, therefore all programs must be translated into machine language before execution of the computer. कंप्यूटर एग्जीक्यूशन से पहले जो है वो मशीन लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करना मस्ट होता है, जरूरी होता है, ताकि कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड कर सके। ठीक, कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है वो दो आपके पास लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक, एक और भी आपके पास ट्रांसलेटर होता है असेंबलर, जो सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। यानी कि आपके पास जो ये हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के दरमियान में होती है। ठीक है, नियर अबाउट मशीन लैंग्वेज होती है, लेकिन इसको भी आपको ट्रांसलेट करना होता है। ठीक है, इसमें भी कुछ इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, मतलब जिसको नेमोनिक्स का नाम दिया जाता है असेंबली लैंग्वेज में, और उनको ट्रांसलेट करने के लिए जो ट्रांसलेटर यूज होता है वो असेंबलर यूज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर की। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर में, या आपके पास इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस है। इंटरप्रेटर जो है वो सिंगल स्टेटमेंट, सिंगल लाइन जो है वो एक वक्त में ट्रांसलेट करती है, जबकि कंपाइलर जो है वो फुल प्रोग्राम, जो एंटायर प्रोग्राम होता है वो पूरे का पूरा ट्रांसलेट कर लेता है। ठीक है, इस लिहाज से इंटरप्रेटर जो है वो स्लो होता है और कंपाइलर जो है वो फास्ट होता है। ठीक, और इसके अलावा जो मेमोरी ज़रूरत होती है वो इंटरप्रेटर में कम मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। नो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड, हेंस मेमोरी इज एफिशिएंट, हेंस आर मेमोरी एफिशिएंट।
मतलब मेमोरी की कैपेसिटी जो है वो कम ज़रूरत होती है, और इसमें मेमोरी जो है वो मोर मेमोरी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोड जनरेट इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड जो है वो जनरेट करना पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके पास एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं इसमें? जावास्क्रिप्ट जो इंटरप्रेटर यूज करती हैं, जावास्क्रिप्ट है, पाइथन है, रूबी है, ठीक। और कंपाइलर में आपके पास सी प्लस प्लस, जावा, ये सारी की सारी आ जाती हैं कंपाइलर जो यूज करती हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और सो आपको जो है वो इंटरप्रेटर और कंपाइलर का डिफरेंस भी समझ आ गया। चलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ। Application software क्या है? Application software is developed for computer user to solve their problems such as preparing a letter, creating a presentation और managing a database. Database को manage करने के लिए या presentation create करने के लिए या letter बनाने के लिए जो software use किया जाता है, जो user की ease के लिए होता है, user की problems को solve करने के लिए होता है, अदर देन कंप्यूटर ऑपरेशंस। कंप्यूटर के ऑपरेशंस के अलावा जो आपके ईज के लिए, जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। तो कॉमनली यूज इसकी सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। बट ये आपके पास जो है वो किसी डेफिनेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाने के लिए अदर देन वन रिलेटिंग टू ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर इटसेल्फ, टिपिकली यूज बाय द एंड यूजर मतलब जो यूजर है, जो यूज कर रहा है, उसकी फैसिलिटी के लिए स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन जो उसे काम दिया जा रहा है, लेकिन वो टास्क जो है वो कंप्यूटर के ऑपरेशन से रिलेटेड ना हो। अगर कंप्यूटर के ऑपरेशन से रिलेटेड होगा वो तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बन जाएगा ना। तो इसके अलावा जितने भी टास्क होते हैं, जैसे रिपोर्ट बनाना है, जैसे प्रेजेंटेशन बनानी है, डेटाबेस क्रिएट करना है, कोई गेम्स का गेमिंग सॉफ्टवेयर जो है वो आपने देखने हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने एजुकेशन से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन लेनी है या कोई हेल्प चाहिए, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की के बगैर कंप्यूटर जो है वो रन कर सकता है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर रन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है हमेशा। आगे इसके हम टाइप्स देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर और एजुकेशन सॉफ्टवेयर। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? Productivity software include word processing, spreadsheet, database management पैकेजेस। मतलब प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर में ये चीजें, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट वगैरह आ जाते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है। दीज सॉफ्टवेयर्स आर यूज्ड बाय इंडिविजुअल टू स्पीड अप देयर रूटीन वर्क। और ये सॉफ्टवेयर क्यों यूज किए जाते हैं? ताकि जो यूजर्स हैं वो अपना काम ऑर्गेनाइज्ड वे में, अच्छे तरीके से और एफिशिएंट वे में और स्पीडीली कर सकते हैं, ठीक है। और मैनुअली मतलब हाथ से करेंगे तो बनाएंगे या कोई भी शीट वगैरह, कोई भी रिजल्ट वगैरह, तो वो जो है वो प्रॉब्लमेटिक होगा, ठीक है, उसमें जो है वो टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप आसानी से भी बना लेते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में बना लेते हैं, एफिशिएंट और प्रॉपर वे में बनता है, ठीक है, अरेंज्ड फॉर्म में बनता है और जल्दी जल्दी भी हो जाता है। तो बिजनेस सॉफ्टवेयर क्या होता है? बिजनेस सॉफ्टवेयर जो नाम से जा रहा है कि बिजनेस को रन करने के लिए यूज होगा, वो बिजनेस सॉफ्टवेयर होगा ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो अच्छी हो सके, आपको जो प्रोडक्ट रिसीव होनी है वो एफिशिएंट वे में रिसीव हो सके, ठीक है। और उसके एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? अकाउंटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, इन्वेंट्री, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और पेरोल, ये इसके एग्जांपल्स में आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है। नाम से जा रहा है कि एंटरटेन करने के लिए, जो यूजर को एंटरटेन करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज होंगे वो एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर होंगे। इसमें वो जो गेम्स के सॉफ्टवेयर होते हैं वो एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। मैनी गेम्स आर लॉट ऑफ फन टू प्ले, but sometimes they can also help to improve skills such as typing and reading। बहुत से गेम्स ऐसे होती हैं, गेमिंग सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको एंटरटेन नहीं कर रहे होते, मतलब गेम फॉर फन के लिए नहीं होता, बल्कि उसमें हम बहुत कुछ सीख भी रहे होते हैं। आजकल ऐसे भी सॉफ्टवेयर हैं, ऐसे भी गेम्स हैं जिससे इंसान को एजुकेशन मिलती है, ठीक है, जो स्किल्स इंप्रूव करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है, जैसे टाइपिंग और रीडिंग है, ये स्किल इंप्रूव हो रही होती है इससे।
तो इसको हम एजुटेनमेंट मर्जेस गेम्स एंड एजुकेशन, एजुकेशन और गेम्स को एक ही सॉफ्टवेयर में मर्ज करके जो रखा जाता है उस सॉफ्टवेयर को एजुटेनमेंट सॉफ्टवेयर कहते हैं। एजुटेनमेंट सॉफ्टवेयर इज यूज्ड मेनली फॉर एंटरटेनमेंट बट इट एजुकेट्स एज वेल, वो एजुकेट भी इसके साथ साथ कर रहा होता है और आपको एंटरटेन भी कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी एजुकेशन सॉफ्टवेयर। एजुकेशन सॉफ्टवेयर जो है नाम से ज़ाहिर है एजुकेशन पर्पस के लिए होगा, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल आपने कुछ लर्न करना है, कुछ जो सीखना है, ठीक है, लर्निंग लैंग्वेज लर्न करनी है तो लैंग्वेज लर्निंग के लिए भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। स्पेलिंग ट्यूटर भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। आपकी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए, टाइपिंग ट्यूटर भी आपके पास आ जाएगा, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिससे आपकी टाइपिंग अच्छी हो जाती है। फ्लाइट सिमुलेशन, ड्राइविंग टेस्ट, मतलब आपको ड्राइविंग सीखनी है, हेल्थ केयर के बारे में, मेडिकल से रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके मैथ्स का फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम है, आप वहां पे क्वेश्चन लिखें सॉफ्टवेयर में डालें तो आपको वो सॉल्व करके दे देगा, ठीक है। तो वो आपको जो इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि इंटरफेस होता है जो कि यूजर के साथ यूजर जो है वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर सके, इंटरेक्ट कर सके, बातचीत कर सके, उससे काम ले सके, इंटरफेस जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। और स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाने के लिए जो आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगी वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगी। इसके अलावा कंप्यूटर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर रन नहीं कर सकता, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बगैर जो है वो कंप्यूटर रन कर लेता है, ठीक है। रन इन बैकअप एंड एक्ट एज प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के तौर पे काम करता है और बैकअप में इसका जो है वो वर्किंग चल रही होती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो आपके पास इंटरेक्ट कर रहा होता है यूजर के साथ, ठीक, और वो फोरग्राउंड पे सामने ही चल रहा होता है। अब एग्जांपल्स क्या है, इस एग्जांपल से पहले टाइप्स किया जाती हैं, ठीक। सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स में जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज प्रोसेसर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स आ जाते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप्स में प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, एजुकेशन सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर, ये आ जाते हैं, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स में क्या है, विंडोज, डिस्क क्लीनर वगैरह इसके सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में गेमिंग सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, एमएस ऑफिस वगैरह आ जाते हैं। और इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर इज नीडेड टू रन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज नॉट नीडेड, इसकी जरूरत नहीं पड़ती टू रन सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाना है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर चलाना है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बगैर क्योंकि काम चल सकता है, आपका कंप्यूटर वर्क कर सकता है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। होप सो आपको समझ आ गई। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा आपके पास सॉफ्टवेयर होता है जिसका जो कि सोर्स कोड जिसका जो है वो फ्रीली अवेलेबल होता है आपको, ठीक है, यूजर को। और ना सिर्फ अवेलेबल होता है, ना सिर्फ वो व्यू कर सकता है, बल्कि उसको स्टडी, चेंज और इम्प्रूव भी कर सकता है, ठीक है, उसकी मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी की जा सकती है फ्रीली। और ये इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन भी आ जाता है कि लिनक्स जो है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों है। इसके अलावा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पस क्या है, मतलब ये क्या होता है, इसको ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों कहा गया है। तो ये इस सब का आंसर जो है वो आपके पास क्या होगा कि इसमें एक जो फ्रीली यूजर को सोर्स कोड प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, एडिटिंग में से सोर्स कोड मौजूद होता है और उसकी मदद से यूजर जो है वो ना सिर्फ उसको स्टडी कर सकता है बल्कि चेंज और इम्प्रूव भी कर सकता है, उसमें मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी यूजर कर सकता है। इसके एग्जांपल्स में लिनक्स, ओपन ऑफिस, और इसके अलावा फ्लाइट गेयर और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ जाती हैं। नेक्स्ट आपके पास शेयरवेयर और फ्रीवेयर में जो है वो आपके पास है, इसमें डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है। शेयरवेयर क्या है, शेयरवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है लेकिन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जबकि फ्रीवेयर जो है वो आपके पास अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गिवन होगा। और ये यूजली शेयरवेयर जो है वो 1 to 2 months होता है और ये ट्रायल वर्जन में होता है, ठीक है, जबकि फ्रीवेयर जो है वो फुल वर्जन में आपके पास अवेलेबल होगा। इसके बाद जो है उसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। इसके एग्जांपल में शेयरवेयर में एंटीवायरस है और फ्रीवेयर में गूगल क्रोम, मोजिल्ला फायरफॉक्स और वीएलसी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें क्या कहा हुआ है कि डिसाइड टू वेदर दे
वुड लाइक टू बाय, मतलब फुल वर्जन अगर आपको चाहिए तो आपको बाय करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो नहीं चल सकता। आप मजीद जो है वो 2 मंथ के बाद अगर मजीद भी आप चाहते हैं और फुल उसका वर्जन चाहते हैं तो आपको बाय करना होगा, ठीक है। सम शेयरवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन योर न्यू कंप्यूटर व्हेन दे आर सोल्ड, जब उनको बेचा जाता है तो वो इंस्टॉल जो है वो कर लिए जाते हैं नए कंप्यूटर्स में, ठीक। इसके अलावा फ्रीवेयर के बारे में है कि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ ये आपको फुल वर्जन अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया जाता है, मतलब कि इसको जो है वो पर्सनल या एकेडमिक यूज के लिए ही जस्ट इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं शेयरवेयर और फ्रीवेयर में डिफरेंस की, ठीक। मतलब वो आपको मैं शो कर देती हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकें। शेयरवेयर और फ्रीवेयर में डिफरेंस है, शेयरवेयर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, और फ्रीवेयर जो है वो अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। फ्रीवेयर जो है वो फुल वर्जन प्रोवाइड करता है, शेयरवेयर ट्रायल वर्जन प्रोवाइड करता है। शेयरवेयर को दूसरा नाम ट्रायल वेयर भी होता है, तो ट्रायल वेयर मतलब ट्रायल वर्जन प्रोवाइड करता है इसलिए, ठीक है। एग्जांपल इसके एंटीवायरस और कंप्यूटर प्रोग्राम्स आ जाती हैं, और गूगल क्रूम स्काइप वगैरह जो है फ्रीवेयर की एग्जांपल्स में आ जाता है। होप सो आपको इसकी समझ आ गई, ठीक है। आज हमने जो है वो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, ठीक। अब तक के लिए आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आया तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने जो है वो कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और नेक्स्ट वीडियो तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन करें। अल्लाह हाफिज।